तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स are divided into 4 categories, are divided into 4 categories based on phase shift, based on phase shift between लाइन वोल्टेजेस। और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 फेज सर्किट सभी लोग पढ़ के आए हैं। बिटवीन लाइन वोल्टेजेस ऑफ HV एंड LV साइड। HV और LV की जो लाइन वोल्टेजेस हैं उसके बीच में जो फेज शिफ्ट आता है उसके बेसिस पे इसको नेमिंग करते हैं। बेटा प्राइमरी सेकेंडरी को दिखाते ही तो बस 180 डिग्री पे, एक्चुअली तो सेम फेज में ही होते हैं ना भाई। शिव नारायण बताया तो था मैंने, होते सेम फेज में, दिखाते 180 डिग्री पे, जस्ट टू शो द लेंस लॉ। ठीक है, अब यहां फेज शिफ्ट का डेफिनेशन क्या होता है भाई? फेज शिफ्ट is the angle by which phase shift is the angle by which LV side voltage lags HV साइड वोल्टेज। और जब मैं लैग लीड की बात कर रहा हूं तो मैं लाइन वोल्टेज की बात करूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फेज वोल्टेजेस में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। फेज शिफ्ट किसके बीच में आता है? हमेशा लाइन वोल्टेज के बीच में। फेज शिफ्ट जो है आपका हमेशा लाइन वोल्टेज के बीच में आएगा। अब यहां पे हमें यह समझ आया कि फेज शिफ्ट का मतलब है LV की वोल्टेज HV से कितने डिग्री लैग कर रही है। तो हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं ना, इट इज measured as multiple of 30 degree in clockwise direction। 30 के मल्टीपल में लेके चलते हैं, जैसे 30, 60, 90, 120, तो 30 के मल्टीपल में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? लैग। क्योंकि मैंने शुरू में ही क्या बोला बेटा, हमें यह देखना होता है LV का वोल्टेज HV से कितना लैग कर रहा है, तो लैगिंग एंगल क्लॉकवाइज देखा जाता है। और यहां नाम देते हुए ये देखोगे 30 के मल्टीपल में कितना, 30 के मल्टीपल में कितना, ऐसे देखोगे। ठीक है, अब जैसे देखो क्या होता है, यहां पे होता है ग्रुप 1 0 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो लाइन वोल्टेजेस हैं वो सेम फेज में आ जाएं। ग्रुप 2 180 डिग्री फेज शिफ्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी की जो वोल्टेजेस हैं वो आपस में एकदम अपोजिट आ जाए। कौन सी वोल्टेज? लाइन वोल्टेज। ग्रुप 3 +30 डिग्री फेज शिफ्ट, एंड ग्रुप 4 इज -30 डिग्री फेज शिफ्ट। जनरली ना हमको इतना ही फेज शिफ्ट देखने मिलता है, तो इस अनुसार हम लोग जो है ना 4 ग्रुप में फेजर को, या ये कह लो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना फेज शिफ्ट आपको दे रहा है। वो कितना फेज शिफ्ट आपको दे रहा है, इस अनुसार आप 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हो। अब क्या होता है बेटा, ये जो 30 का मल्टीपल चल रहा है, अगर आप ध्यान से सोचो तो घड़ी के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना वो भी 30 डिग्री शिफ्टेड ही होते हैं। जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट, 6, ऐसे होता है ना 30 डिग्री के गैप पे।
ऐसे ही होते हैं नंबर्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन कितना एंगल लैगिंग होगा। देखो हमेशा क्या करते हैं ना, एचवी को रेफरेंस मान लेते हैं। एचवी को क्या मान लेते हैं बेटा, रेफरेंस मान लेते हैं और 12 पे टिका देते हैं। समझना बात को ध्यान से, नेमिंग करते हुए क्या करना होता है, एचवी को रेफरेंस मान के 12 पे टिका दो। अब एलवी इससे कितना लैग कर रहा है, उस हिसाब से घड़ी पे हमें टाइम नजर आ जाता है। एग्जाम्पल बताता हूं। एलवी मान लो 60 डिग्री लैग कर रहा है, ध्यान से सुनना। एचवी को रेफरेंस माना, 12 पे लगा दिया। मान लो एलवी 60 डिग्री लैग कर रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। घड़ी में एक नंबर पे शिफ्ट होता है 30 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब हुआ 1 2, तो घड़ी में बच गए 2। ये मत कहना सर 12 10 हो गया, फिर से सुनो। अगर 60 डिग्री लैग कर रहा है तो एक नंबर माने 30 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे, 30 2 पे पहुंचे तो आप बोलोगे घड़ी में टाइम हो रहा है 2, तो इसको क्या नंबर दे दोगे, 2। ये मत कहना 12:10 ना, ये जो घड़ी का हैंड है ये आपका क्या है, मिनट हैंड है, और एलवी वाले को ट्रीट करोगे आवर हैंड की तरह। अब मान लो 120 लैग कर रहा है, तो 30 60 90 120, आप 4 पे पहुंच गए तो आप बोलोगे 4 नंबर, है ना। अगर 180 लैग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 बज गए, ऐसे बता दोगे। मान लो 150 लैग कर रहा है, 1 2 30 60 90 120 150, कहां पे आ गए, 5 पे आ गए, इस तरह से। तो आपको इस तरह से घड़ी में ये देखना होता है एलवी का फेजर कहां लाई करेगा, उस हिसाब से आप घड़ी में टाइम बता देते हो कितना हो रहा है। दैट इज हाउ वी नेम द 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ जल्दी से, पॉइंट क्लियर हुआ, फटाफट बोलिए भाई, क्लियर है, समझ गए ना किस तरीके से देखना है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ईच फेज ऑफ अ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, each phase of a 3 phase transformer behaves as single phase ट्रांसफॉर्मर, बिहेव्स एज अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस था इस लाइन का, कि भैया पर फेज में कोई फेज शिफ्ट नहीं आता, फेज शिफ्ट सिर्फ किस में आता है, लाइन वोल्टेजेस में। तो हम लोग क्या बोले थे, नो फेज शिफ्ट, नो फेज शिफ्ट occurs, no phase shift occurs between phase voltages, of primary and secondary, no phase shift occurs between phase voltages of primary and secondary. Phase shift is observed, between line voltages on both sides। ठीक है, दोनों तरफ जो आपकी लाइन वोल्टेजेस है ना, उनके बीच में आपको फेज शिफ्ट देखने मिलता है। फेज वोल्टेजेस के बीच में किसी प्रकार का कैसा भी फेज शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। अब पता है नेमिंग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे आपने लिखा बेटा YD11, अब यहां जो अपर केस लेटर होता है ना, वो आपको रिप्रेजेंट करता है एचवी वाइंडिंग का कनेक्शन। फिर से सुनिएगा, अपर केस लेटर रिप्रेजेंट्स द एचवी वाइंडिंग कनेक्शन। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि आपकी एचवी साइड का कनेक्शन होगा स्टार, वाई माने स्टार। ठीक है, फिर से सुनिए,
जो अपर केस लेटर होता है वो HV का कनेक्शन बताता है, Y माने स्टार। लोअर केस लेटर LV का कनेक्शन बताता है, तो LVD माने डेल्टा, LVD माने डेल्टा। ठीक है, तो लोअर केस लेटर LV साइड बताता है, अपर केस लेटर HV साइड बताता है। अब 11 का क्या सिग्निफिकेंस है? आप ये बोलोगे LV साइड लाइन वोल्टेज, LV साइड लाइन वोल्टेज लैग्स HV साइड लाइन वोल्टेज बाय, अब 11 जो है, घड़ी में अगर 11 बज रहे हैं तो 11 इंटू 30 डिग्री दैट इज 330 डिग्री। तो 330 डिग्री से लैग कर रहा है, दैट इज, आप उल्टा भी तो कहते हो -30 डिग्री 330 को, दैट इज लीड्स बाय 30 डिग्री। अगर 330 से कोई लैग कर रहा है, लैगिंग बाय 330 मींस लीडिंग बाय 30। आप ऐसे समझिए, घड़ी में अगर आपकी सुई 11 पे आ गई तो आप ये भी तो कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज 30 चले जाओ। सोच करके देखो, अगर आपका बेटा यहां पे निडल आ रहा है, यहां पे पॉइंटर आ रहा है, तो आप अगर ये कह रहे हो कि 330 क्लॉकवाइज है, तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी तो कह ही सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज माने लीडिंग। अरे भैया -30 लीड नहीं, 30 ही लीड बोलोगे। 330 इज इक्वल टू -30 डिग्री, तो आप बोलोगे -30 का लैग है या 330 का लैग है, विच मीन्स लीड बाय 30। समझे? लैग बाय 330 का मतलब लैग बाय -30 और लीड बाय 30। समझे पीके भाई? आप यहां पे 330 में 360 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हो ना बंधु। तो जो आप बोल रहे हो लैग बाय 330, दैट इज एक्चुअली लैग बाय -30, और यू कैन से लीड बाय 30, और यू कैन से लीड बाय 30। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके शॉर्ट नोट्स में जाएगा। और अब ये बात जहन में बहुत अच्छे से उतर जानी चाहिए कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के फेज वोल्टेजेस में देयर इज नो फेज शिफ्ट, देयर इज ओनली द फेज शिफ्ट बिटवीन द लाइन वोल्टेजेस। किसके बीच में फेज शिफ्ट आता है बच्चों? लाइन वोल्टेजेस के बीच में। ठीक है।